अभी पिछले वीडियोस तक बच्चों हम लोगों ने जो है बहुत हद तक पढ़ाई की थी। उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है हिमालय को कई पार्ट में बांटते हैं, जिसका नाम पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय और कौन कौन सी नदियां हैं जो उसको डिवाइड करती है। तो आप सब ने इन चीज़ों को देख लिया था। हिमालय का रेंज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये नॉर्दर्न प्लेन पहले बना किससे है? तो बच्चों ये मेजरली 3 नदियों से बना है, जिसमें इसमें गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र की बात आती है। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। अब इंडस की बात तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडस का जो मेजर हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा है, वो आपका जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो हमारे पास जो बच जाता है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की भी बात करें तो आपको पता है ये चाइना से होके आती है, तो बहुत अच्छा सा एरिया वो उधर ही कवर करती है। उसके बाद थोड़ा छोटा सा एरिया हमारे यहाँ और बाकी का रेस्ट बांग्लादेश में चली जाती है। तो ब्रह्मपुत्र भी एक छोटी नदी है, हालांकि हमें उससे फ़ायदा है इसलिए उसकी बातें करेंगे। लेकिन अब जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है गंगा, क्योंकि गंगा ही है जो इंटायर इंडिया में जाती है। फुली गंगा जो है बहुत लंबी दूरी, लगभग 2500 किलोमीटर इंडिया में तय करती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है और बहुत सारे और बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो गंगा के प्लेन्स को भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन मेजरली 3 से बना है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसमें सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नदियों के आसपास जो जो भी रीजन होता है, जो भी एरिया होता है, वहाँ एलुवियल सॉइल ही पाए जाते हैं। और आपने एलुवियल में भी पढ़ा है कि खादर और बांगर, उस एलुवियल सॉइल के 2 टाइप होते हैं, तो वो और ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। एक नया होता है, एक पुराना होता है। तो इस तरह की बातें आपको थोड़ी पता है भी। तो एलुवियल सॉइल होता है। अब यहाँ जो है इस रीजन में ना अच्छी बरसात भी हो जाती है, तो इरिगेशन की भी कोई कमी नहीं है, हमेशा एक अच्छी मानसून का आना हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों फैक्टर के मिल जाने से इस एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। अब जो है हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ है, जो कि लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। अगर हम इसको ओवरऑल स्क्वायर किलोमीटर में काउंट करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। और ये जो चौड़ाई है इसकी लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। तो ये लंबा भी बहुत ज़्यादा है और चौड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो ये नॉर्दर्न प्लेन, इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इंडस रिवर के कारण ही है, और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में चला जाता है और ये इंडस के चलते फॉर्म होता है। तो इसकी बात थोड़ा कम ही करते हैं। दूसरा हमारा गंगा प्लेन। ये गंगा प्लेन जो है वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल सबको टच करता है, और इन सबको टच करने के चलते यहाँ जो है मैक्सिमम लैंड पे ये इरिगेशन का काम देता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, हालांकि छोटे छोटे स्टेट है लेकिन साथ हैं, तो सारे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल को भी कवर करता है। तो ब्रह्मपुत्र भी हमारे इंडिया के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी नदी है, इसकी भी बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि जो ये रिवर्स होते हैं, ये रिवर्स हिमालय से ही चले हैं। तो हिमालय के जो रेंजेज है, जो आपने पढ़ा पिछले वीडियोस में कि सबसे ऊपर वाला हिमाद्री, फिर ये हिमाचल, फिर शिवालिक। तो शिवालिक जो लास्ट रेंज है, इसके बाद जो चीज़ें शुरू होती है, शिवालिक के नीचे जो पहला हमारा लेयर शुरू होता है उसको हम भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भाबर। भाबर के नीचे जो शुरू होता है उसके बाद मतलब उसको हम तराई बोलते हैं। तराई के नीचे जो शुरू होता है उसको भांगर बोलते हैं, और भांगर के नीचे जो शुरू होता है उसको खादर बोलते हैं। तो इस तरह से नदियों को भी हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बताते हैं। तो बच्चों नदियाँ जब पहाड़ से अलग होती है तो पहला जो स्टेप आता है उसको हम भाबर, बच्चों भाबर, भाबर, तराई, भांगर, खादर। फिर से बोलिएगा, भाबर, तराई, भांगर और खादर। अब समझते हैं कि भाबर होता क्या है। तो पहला, पहाड़ों के बाद पहला एरिया जिसको नदियाँ छूती हैं, ये लगभग 6 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा होता है, और यहाँ पे गोल गोल बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको। शिवालिक के जस्ट बाद ये शुरू होता है। तो चूँकि शुरुआत ही होती है तो पत्थर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े फॉर्म में मिल जाते हैं। इसके थोड़े दूर जाने के बाद जो है तराई शुरू होता है। ये तराई जो है ना घने जंगलों का एरिया है, और ये कीचड़ से भरा होता है। यहाँ पे जो आपको पेड़ पौधे होंगे वो अपने आप ग्रो अप हो जाते हैं। या आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, या नहीं भी पढ़ा तो जानिए कि एक 2 तरह के वेजिटेशन होते हैं। एक ह्यूमन इंटरफेरेंस से होता है, दूसरा होता है वर्जिन।
जिसमें ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं होता है। पेड़ खुद से खुद जनरेट हो जाते हैं नेचुरली, जो है एक पौधा अपने आप को मतलब सीड से नए पौधे में बदल लेता है। तो ये सब होता कहाँ है? तो जहाँ इंसान ना पहुँचे। तो ये जो तराई होता है ना, नदियों का तराई वाला इलाका है, वो इतने घने जंगल होते हैं कि वहाँ इंसान का पहुँचना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो वहाँ कीचड़ और घने जंगल होते हैं, और जंगल भी एवरग्रीन होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जंगल जो है मतलब कि वर्जिन जंगल होते हैं, जिसमें किसी का कोई ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये खुद से जब निकलने वाले या खुद से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो जिसका तीसरा जो लेयर आएगा उसको भांगर बोलते हैं। ये जो है ये सबसे चौड़ा, इन चारों में सबसे चौड़ा होता है, और ये सबसे पुराना भी होता है। और ये जो है मेनली एलुवियल सॉइल का बना होता है, और छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ कहिए यहाँ मिल जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ मिल जाते हैं। इसके जस्ट नीचे जो है खादर है, जो कि एकदम नई मिट्टी होती है, और ये जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल। और यहाँ कंकड़ भी नहीं मिलते, तो इसलिए इसमें एग्रीकल्चर के लिए सबसे सूटेबल अगर कुछ है तो हमारा खादर है। तो ये तो थी बातें नॉर्दर्न प्लेन की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है पेनिसुलर प्लेट्यूज हैं। तो सबसे पहले प्लेट्यूज को अगर पढ़ना या समझना है तो प्लेट्यू को समझने के लिए हमें समझना होगा कि प्लेट्यूज होता कहते किसको है। तो प्लेट्यूज कहते हैं ऐसे पार्ट को जो बाकी के रेस्ट पार्ट से थोड़ा उठा हुआ हो। अगर आप अच्छे से देखें तो अगर एक टेबल है और टेबल पे कुछ नहीं है, और आपने टेबल पे एक बुक रख दी, मान लिया आपने मैथ का RS अग्रवाल का बुक रख दिया, तो ये जो RS अग्रवाल का बुक है वो थोड़ा ऊंचा होगा, टेबल के पूरे टेबल से थोड़ा ऊंचा। तो जो बाकी आसपास के जगहों से थोड़ा जो ऊंचा जगह होता है उसी को हम लोग जो है प्लेट्यू बोलते हैं। हमारे इंडिया में जो प्लेट्यू है वो मेनली दो तरह का होता है। एक प्लेट्यू जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि ट्रायंगुलर होता है, देखते ही लगेगा आपको कि वो ट्रायंगल जैसा है। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं द सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा जो एरिया है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल नाम से ही क्लियर है कि ये जो भारत के बीचों बीच मिलता है। ये कहाँ मिलता है बच्चों? भारत के बीचों बीच। तो ये सेंट्रल हाईलैंड को मेनली दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर देते हैं। ये जो उसका वेस्ट साइड है उसको हम लोग जो है मालवा या बुंदेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं, और ये जो ईस्ट साइड है इसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। तो मेनली तो दो ही प्लेट्यू है, लेकिन उस प्लेट्यू के अंदर भी डिवाइडेशन कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमको समझने में आसान हो जाए। तो फिर से बोलते हैं मेन डेक्कन प्लेट्यू और द सेंट्रल हाईलैंड। लेकिन सेंट्रल हाईलैंड को फिर से 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस तरह से जो है हम प्लेट्यूज़ का नाम बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी बात पे आ जाए कि इंडिया में कितने हैं तो 2 ही कहना ठीक होगा। अब जो है इसके बाद जो है इसका नाम है, ये जो प्लेट्यूज है इसका नाम है पेनिसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिसुलर क्यों भाई? तो पेनिसुलर देखो बच्चों, पेनिसुलर वो रीजन होता है, वो एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से और 1 तरफ से ज़मीन से टच में हो। तो आप देखिए इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, साउथ इंडिया देखिए, तो हम देखते हैं कि अरेबियन सी, नीचे में इंडियन ओशियन और उधर बे ऑफ बंगाल। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ से उस तरफ से जो हमारा ये नॉर्थ है उस तरफ से ये लैंड से टच है। इसलिए इंडिया का जो ये नीचे का पार्ट है ये पेनिसुला है। इसीलिए इधर मिलने वाले प्लेट्यू को भी हम क्या कहते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेट्यू को पेनिसुलर क्यों कहा जा रहा है। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, या मैं आपके लिए सवाल बनाता हूँ, या जनरली जो मेजर सवाल है उसको जो है इस तरह से ही पूछा जाता है आपसे कि कंपेयर कीजिए कि जो ये प्लेट्यूज़ हैं तो इनके आसपास जो है घाट्स होते हैं। तो हाँ बच्चों, प्लेट्यूज़ के जस्ट बगल में आपके गुजरात से लेकर केरला तक, गुजरात से लेकर केरला तक वेस्टर्न घाट है। क्या है बच्चों? वेस्टर्न घाट। और आपका जो है वेस्ट बंगाल से लेके फिर तमिलनाडु तक आपका ईस्टर्न घाट होता है। तो इन दोनों घाटों के बीच में कंपेयर करना होता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या अंतर है। तो पहला, वेस्टर्न घाट जो है डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में होता है, ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में होता है। वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है, इसमें जो है ये पैरेलल है वेस्ट कोस्ट के। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो पैरेलल नहीं है, प्लस ये डिसकंटिन्यू है। ये बहुत ज़्यादा नदियों के क्रॉस करने से ये जहाँ तहाँ जो है बहुत जगह पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसके बाद हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो करीब 900 to 1600 100 मीटर ऊंचा है, यानी ऊंचा है, हाइयर है।
और हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो 600 तक ही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है लोअर हाई है, इसका जो हाइट है वो क्या है, लोअर। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनको हम कर पाए हैं। अब हम अगले वीडियोस में इस चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।